हेलो गाइस। आज हम मार्केट ओपन होने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने सेटअप का कैसे प्लान एग्जीक्यूट होना चाहिए, मार्केट ओपन होने से पहले हमें क्या काम करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी इस वक्त 9:05 हो रहा है। तो आज हम निफ्टी 50 का चार्ट में हम देखें कि अभी मार्केट यानी 9:15 और खुलने से पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, और ये जो मार्केट है वो हमारे प्लान, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग वर्क करता है या नहीं करता है, आज हम इस चीज़ के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय हो रहा है 9:06 निफ्टी 50 का चार्ट है और आज तारीख है 10 अप्रैल 2026। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कल यानी जो 9 तारीख है, कल मार्केट कहाँ से कहाँ तक रन करा है वो आप देख रहे होंगे। एक अच्छा खासा हैमर ग्रीन कैंडल में बना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वो डाउन ही साइड रहा और डाउन ही गया। ये हमने 2 प्लान लगाए थे जो कि अभी टारगेट हिट नहीं हुआ है, ना ही हमारा एसएल लगा है, हिट हुआ है। ठीक है, तो ये हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज हम इसमें आपको लगा के दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ सपोर्ट है और कैसे हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये मार्केट कहाँ से, मतलब यदि इस चीज़ को देखिए आप, ये ये लगभग 8 तारीख यानी 7 अप्रैल को ये यहाँ कहीं वर्क, 7 अप्रैल का लास्ट डेट यहाँ है। 7 अप्रैल को यहाँ कहीं वर्क हो रहा था जो कि काफ़ी साइडवेज था, अप साइड और अप ट्रेंड ही था और साइडवेज था। फिर 8 तारीख को सीधा ये निफ्टी में लगभग 200-300 का पॉइंट अप होता है, 300-400 का पॉइंट, और सीधा यहाँ खुल के आप देख रहे होंगे। और फिर यहाँ से फिर उस दिन पूरा 8 तारीख को ये साइडवेज ही रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 8 तारीख का साइडवेज होता है। और 9 तारीख यानी कल वो फिर डाउन खुलता है और एक हैमर ग्रीन कैंडल का हैमर बना के अप साइड की कोशिश तो करता है। बट यहाँ पे देखिएगा आप, ये हैमर है 5 मिनट की कैंडल का, जो कि हमारा प्लान सेटअप है कि 5 मिनट में अगर हैमर बनता है अच्छा खासा, तो 1 से 2 कैंडल आराम से हम उस साइड पकड़ सकते हैं जिधर वो ब्रेकआउट देता है। तो अच्छा खासा ये 2 कैंडल अगर मिलता तो हमें मिल सकता था, लेकिन कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फिर वहीं ये ट्रेंड यहाँ पे 5 मिनट में आप देखेंगे तो 10 बजे ये आपको कट मिल चुका था, कल 10 बजे। ठीक है, तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेंड अब तक क्या था, 8 तारीख को अप साइड था, बट कल 9 तारीख को 10 बजे के बाद ट्रेंड क्या हो गया, डाउन, क्योंकि ये हमारा मेरे प्लान के अकॉर्डिंग 5 मिनट में आपको हमें ये कट मिल गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये अप साइड के लिए मूव तो नहीं दिया है, थोड़ा सा गया, फिर वो यहाँ से रिजेक्शन ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ से फिर ये ट्रेंड डाउन ही रहा है और अभी भी ये लास्ट टाइम फिर अप साइड के लिए कोशिश करा था, लेकिन वहाँ से फिर आप इस कैंडल को देख सकते हैं, है ना, डोजी एक पिन वार सी कैंडल बनी है रेड कलर की। तो यहाँ से कहीं ना कहीं अप साइड से ये है कि डाउन की तरफ आ सकता है। और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी चीज़ गैप अप खुलता है तो उसे फिल करने के लिए मार्केट जरूर आता है। तो आप यहाँ से देखिए, जहाँ से ये रेड लाइन है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक पूरा गैप खाली है, तो कहीं ना कहीं आज या कल या कभी भी वो इसे फिल करने जरूर आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल 9 तारीख था, तो ये हल्का सा मतलब थोड़ा आया ही है और ट्रेंड डाउन हुआ है। तो आज मतलब मार्केट कहाँ खुल सकती है, ये अगर मैं बताना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि, तो देखिए जैसा मैंने कि कहा था कि वो थोड़ा सा वो अप साइड के लिए वो ट्रैप कर सकता है, ऊपर वो खुल सकता है हमें, लेकिन अप साइड के लिए हमें तभी देखना है जब तक कि हमारा 24,030-32 की लाइन को क्रॉस ना कर दे। ठीक है, और क्योंकि कट जो है हमारा वो डाउन है, यहाँ पे 5 मिनट के अकॉर्डिंग वो डाउन है। अगर हम 15 मिनट के भी अकॉर्डिंग देखें, हमारे प्लान, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग, 15 मिनट के अकॉर्डिंग तो फिर यहाँ से ये, इस 15 मिनट के अकॉर्डिंग तो हमें ये रिजेक्शन दिखा रहा है कि यहाँ से वो अप साइड ही, 15 मिनट 1 घंटे, ये 2 टाइम फ्रेम हमें, यानी बड़े टाइम फ्रेम में तो हमें अपसाइड ही दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। हमारा क्या, पहला हमारा प्लान सेटअप क्या है कि हमें 5 मिनट की पहली कैंडल देखनी है कि वो किस तरह बनती है। तो हम 5 मिनट होने दे देते हैं, यानी 9:20 होने देते हैं, और देखते हैं कि ये जो कैंडल बन रही है ये कैसी बनती है, फुल बॉडी बनती है या फिर हैमर या इंडिसीजन। इसके बाद ही हम कोई प्लान ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अप साइड के लिए वो यहाँ से जब तक इसे क्रॉस ना कर दे तब तक हम अप साइड के लिए नहीं सोच सकते कि वो मार्केट ऊपर जाएगी, यानी वो हमें ट्रैप, आजकल ट्रैप बहुत चल रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल इसे चलने देते हैं, देखते हैं 5 मिनट की कैंडल कैसी बनती है। यदि 5 मिनट की कैंडल फुल बॉडी बनी ग्रीन में, तब हम एक बार छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, वैसे 24,030 तक ही। चलिए देखते हैं हम एक कैंडल कैसी बनती है, क्योंकि जहाँ तक कि मेरा आइडिया है, अगर 5 मिनट के अकॉर्डिंग अगर ये इंडिसीजन बना तो थोड़ा सा ऊपर जाके कहीं ना कहीं 24,000 को टच करके फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड यानी डाउन की तरफ आ सकता है। अगर इंडिसीजन 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल इंडिसीजन हुई तो, वैसे तो वैसे तो ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा अपसाइड ही है, क्योंकि हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे मतलब क्या चल रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 15 मिनट के अकॉर्डिंग डाउन से रिजेक्शन, यानी कि नीचे से ऊपर जाती हुई मार्केट हमें नज़र आ रही है। ठीक है, और ये यहाँ पे आज थोड़ा, आज भी कितना पॉइंट लगभग आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट 23,800 से मान लिया जाए, 23,800, यानी 50-60 पॉइंट ऊपर खुला है। चलिए, तो कुछ नहीं है, मतलब कोई 100-200 पॉइंट नहीं है। यहाँ से एक रिजेक्शन आपको मतलब कि ऐसा लग रहा होगा अप साइड जाके डाउन से फिर यहाँ से अप साइड की ओर जंप कर रहा है। ठीक है, अप साइड के लिए जब तक ये ग्रीन लाइन ब्रेक ना कर दे तब तक एक अच्छा अच्छा वाला, जिसे कहते हैं कि अच्छा रिजल्ट
वाला हमें ट्रेड अपसाइड के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, जब तक ये ग्रीन लाइन को अच्छे तरीके से क्रॉस ना करते और 5 मिनट की कैंडल फुल बॉडी या फिर 15 मिनट की कैंडल फुल बॉडी ग्रीन में ना बने, तब तक हम अपसाइड के लिए हम नहीं सोचेंगे। और यदि ये देखते हैं कि अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, इसके लिए हम बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि ऊपर हमारा रास्ता क्लियर है या नहीं। देखिए इसमें साफ दिखाई दे रहा है ना कि अगर वो ब्रेक करा तो अच्छा खासा यहाँ तक ये ब्लैक 50 EMA के पास तक तो वो जा ही सकता है। अगर यहाँ से ये ग्रीन लाइन, ये वाली लाइन अगर ब्रेक हुई तो यहाँ तक वो आराम से रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ तक जाके यहाँ से ब्लैक वाले से वो रिजेक्शन ले सकता है, यानी 50 EMA से रिजेक्शन यानी दोबारा डाउन ट्रेंड की तरफ मूव वो हो सकता है। तो हम अच्छे से वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे इस ग्रीन वाली लाइन का ब्रेकआउट होने का। मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ और मैं ये देखने की कोशिश करूँगा कि 5 मिनट की कैंडल अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल फुल बॉडी बने, क्योंकि वैसा बनेगा तभी थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें। ठीक है, 9:20 हो चुका है। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं कैसी बनी है। देखा जाए तो ये फुल ग्रीन कैंडल तो है, बट हम इसे फुल बॉडी नहीं बोलेंगे। ठीक है, जाने को ये इस वाले ग्रीन तक वो जा सकता है 24,000 27 वही 30, कोई 24,000 की लाइन अगर हम देखा जाए तो ये अगर हम यहाँ पे मैं ये बना दूँ, मतलब कि यहाँ से इस बीच हमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं करना है। यहाँ से ये हमारा क्या है, रिजेक्शन पॉइंट है। शायद मार्केट जिगजैग करके साइडवेज करके वहाँ तक चली भी जाए, लेकिन वहाँ से एक रिजेक्शन पॉइंट है, क्योंकि पीछे मैं क्यों कह रहा हूँ कि वहाँ से रिजेक्शन पॉइंट है, क्योंकि पीछे दिन यानी 8 तारीख वाला दिन यहाँ से देख कई बार वो मार्केट तो अप ट्रेंड ही रहा, लेकिन इससे ऊपर नहीं गया। हर बार वो एक ट्रैप, यानी इससे यहाँ भी ट्रैप था, यहाँ भी ट्रैप था। मतलब यहाँ पे काफ़ी लोगों का पैसा गया होगा अगर किसी ने जल्दबाजी या फिर अप ट्रेंड का लगा के बैठा होगा तो। इसलिए हमें पेशेंस रखना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस का खास ध्यान रखना है। और 10-20 पॉइंट के पीछे तो हमें भगना ही नहीं है। यहाँ पे कितने पॉइंट है, मुश्किल से 50 पॉइंट है। बताओ 50 पॉइंट के पीछे क्यों नहीं भगे, वो भी हालांकि मैंने कहा कि वो जा सकता है, जिगजैग करके जाए, लेकिन ऐसे जाने में कोई फ़ायदा नहीं। हमारा पहला सेटअप क्या था, पहला प्लान क्या है कि 5 मिनट की पहली कैंडल फुल बॉडी होनी चाहिए, वो चाहे ग्रीन हो या रेड हो, फुल बॉडी या हैमर कम से कम होना चाहिए। उसका ब्रेकआउट होने पे ही हम एंट्री उस साइड ले सकते हैं। तो ये जैसे कि आपको दिख रहा है, ये 5 मिनट की पहली कैंडल फुल बॉडी नहीं है, तो यहाँ पे मैं, और ग्रीन कैंडल है, तो मैं यहाँ पे नहीं कह सकता कि इसका अप साइड की ओर ब्रेक होते ही आप एंट्री लें। अब हमें 15 मिनट का वेट करेंगे और 15 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे कि वो 15 मिनट में किस तरीके की कैंडल फॉर्म होती है। यदि वो इनडिसीजन हो गई 15 मिनट में भी कैंडल अगर इनडिसीजन हुई, तो हमें बीच में, मार्केट के बीच में नहीं घुसना है। यानी ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, जब तक इसे अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करता, हमें अपसाइड के लिए नहीं सोचना है। और डाउन के लिए मैं बोलूँ तो अब आप यहाँ लगा सकते हैं इस कैंडल का लो, यानी 5 मिनट की पहली कैंडल का लो, कि ये जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है हम डाउन ट्रेंड के लिए नहीं देखेंगे। बी पेशेंस की वॉचिंग। तो जैसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 9:30 हो चुका है, यानी 15 मिनट की कैंडल हमारी बन चुकी है। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा 15 मिनट की कैंडल, यानी आज की जो 15 मिनट की कैंडल है फुल इन डिसीजन है। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि मार्केट कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। वैसे अब कब जाएगी वो भी मैं बता रखा हूँ कि हमें किसका वेट करना है और डाउन के लिए हमें किसका वेट करना है। लेकिन प्रॉपर तरीके से मार्केट अप जाएगी, ये आज की मार्केट का हम कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट आज वाकई में ऊपर जाएगी या डाउन जाएगी, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल इन डिसीजन बनी है। और ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अप साइड ही है, ऐसा नहीं कि डाउन साइड है ना, अप साइड ही है। 1 घंटे में देख लीजिए या 4 घंटे वनडे, या फिर 15 मिनट में भी अच्छा खासा, यानी कि 15 मिनट में समझ में आ रहा है कि नीचे से अप साइड की तरफ वो मूव दे सकता है। बट जैसे कि मैंने बोला कि ऊपर जाएगी तो सही, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये भी मैंने बताया कि वो यहाँ तक 24,000, यानी 24,000 से 24,000 30-32, यानी यहाँ तक वो मार्केट, जहाँ तक हमने ये लाइन ड्रॉ करा है ग्रीन वाला, वो इस बाउंड्री, इस लाइन तक, रेजिस्टेंस तक मार्केट वो रेंगते या जिगजैग करते कैसे भी वो यहाँ तक चला ही जाएगा। ठीक है, हमें वेट करना है इसका अच्छे तरीके से ब्रेकआउट होने का। अच्छे तरीके से इसका ब्रेकआउट हो जाए, 3 कैंडल का पैटर्न चार्ट बन जाए, जो हमारा 3 कैंडल यानी 5 मिनट की 3 कैंडल जो इसके ऊपर ही बने, उसके बाद ही हमें अपसाइड के लिए सोचना है। वैसे तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग 15 मिनट की जो कैंडल है, पहली 15 मिनट कैंडल वो इंडिसीजन है, तो मैं आज के दिन अवॉइड ही करूँगा कि ट्रेड ना करें, क्योंकि आज वैसे ही फ्राइडे है। खामखा 2 दिन हमारे खराब जाएँगे अगर आज लॉस हो गया तो। हाँ, अगर यहाँ से रेड लाइन से नीचे की तरफ मूव करता है तो हम एक एक छोटा-सा रिस्क ले सकते हैं। और अपसाइड के लिए अगर ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन लाइन यानी जो 24,000 की लाइन है, 24,000 30-32 की लाइन है, उसे अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम एक छोटा-सा 24,000 का 24 यानी छोटा-सा एसएल रख के, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मान लिया अगर हम यहाँ से भी एंट्री बनाते हैं और छोटा-सा एसएल मतलब ये 24,000 है ना? यहाँ तक का एसएल रख के हम यहाँ तक एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, बिना रिस्क के तो इसकी नहीं है, तो रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा ही। अगर रिस्क नहीं लेना है तो आज के दिन अवॉइड करें, छोड़ें, ठीक है? बाकी फिर मंडे मिलते हैं, मंडे में देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाता है, ठीक है? आज के दिन कोई ट्रेड अगर बनता भी है तो
हम देख सकते हैं कि अगर किसी ने एंट्री लिया भी होगा तो अप साइड ही लिया होगा। और ये अपना 255 का जो आइडिया मेथड रूल बनता है वो ये है कि जैसे कि आप ये तो देख सकते हैं, ये 14 15 हो रहा है 255। तो इसका हाई ब्रेक होने पे एक एंट्री बन सकती थी, यानी कि हम एक एंट्री यहाँ ले सकते थे। जैसे ही इस वाले कैंडल का यानी 255 का हमारा क्या रूल है कि 255 की कैंडल का हाई ब्रेक या लो ब्रेक हो तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के एंट्री बना सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि ट्रेंड क्या है, बेशक वो जिगजैग चल रहा है लेकिन ट्रेंड है अपसाइड, ट्रेंड अपसाइड है। और यहाँ पे अच्छा खासा डाउन भी आया था, फिर वो यहाँ से मार्केट अपसाइड को रन कर रहा है। और जैसे ही 255 की कैंडल यानी एक छोटी सी रेड कैंडल में बनती है और उसके बाद जैसे कि 3 बजे यानी जैसे 3 बज रहा होगा ये कैंडल ग्रीन कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है। जैसे कि मान लिया ये 255 का हाई ये है, जैसे इसको ब्रेक है तो यहाँ पे मतलब एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ रखे कि यहाँ से यहाँ तक हम एंट्री ले सकते थे। वैसे आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा है तो कुछ खास बना नहीं होगा, भाई किसी ने बनाया होगा तो यहाँ से ही वो बनाया होगा। जैसे यहाँ का स्टॉप लॉस रख के अच्छा खासा वो यहाँ तक का रिजल्ट ले सकता था। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने ये पहले ही बोला था कि ऊपर से तो अच्छा खासा सेलिंग है, बट 5 मिनट की हमारी पहली कैंडल इनडिसीजन है तो हम कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। और 15 मिनट में भी वो इनडिसीजन ही शो हो रहा था। ये देखिए आप 15 मिनट की कैंडल में भी मैं दिखा रहा हूँ, 10 तारीख का 15 मिनट की कैंडल है, वो भी फुल इनडिसीजन है। मैंने ये भी बताया था कि कहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हमें कहाँ से अप साइड के लिए सोचना है। ये मैंने यहाँ रखा था कि इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से अप साइड के लिए हम सोचेंगे। तो अब यहाँ इसने ब्रेक तो किया है, लेकिन हमारा वो जो मेथड है 3 कैंडल पैटर्न 5 मिनट की, जैसे फर्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया हो और सेकंड कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे, मतलब क्लोजिंग दे, और थर्ड कैंडल जब उससे भी ऊपर जाए तब हमें एंट्री लेनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे पहली कैंडल ने ब्रेकआउट तो दिया है लेकिन सेकंड कैंडल वहाँ से फिर से डाउन हुआ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये लगभग जो मैंने आपको पीछे ही बताया कि ये 155 की कैंडल इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन सेकंड कैंडल जस्ट उसके बाद ही एक रेड कैंडल बन गई। बस हमें यहीं रुक जाना, नहीं तो यहाँ भी अच्छा खासा अगर किसी ने फोमो में यहाँ पे एंट्री लिया होगा कि यहाँ पे चलो एंट्री ले लेते हैं, ब्रेकआउट हो गया तो अच्छा खासा देखो कितना बड़ा डाउन, कहाँ तक एसएल रखेगा, पूरा एसएल चला गया होगा उसका। इसलिए ऐसे साइडवेज मार्केट में हमें रुकना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए है, और दूसरा अपने सेटअप पे वर्क करना चाहिए। चलिए ठीक है, अब मंडे मिलते हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दोनों मार्केट 200-300 पॉइंट अप खुल रहा है या 200-300 पॉइंट डाउन खुल रहा है, एकदम किसी को नहीं पता होता कि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे ही वर्क करेगा या कंटिन्यूसली ऊपर ही वर्क करेगा। वो 200-300 पॉइंट डेली अप या डाउन खुल रहा है। अगर वो अप खुलता है फिर तो हम कुछ नहीं बता सकते कि वो मार्केट कितना अप और आगे और कितना मतलब मार्केट चढ़ सकता है या ऊपर जा सकता है। बट अगर वो ट्रेंड डाउन ही रहा और मार्केट अगर वो डाउन खुली तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो ये अपना गैप अप फिल करने ज़रूर आएगा। कम से कम वहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला गैप, इस रेड लाइन से लेके इस रेड लाइन तक, यहाँ तक ये जो हमारा गैप इधर खाली है इसे फिल करने ज़रूर आएगा। अगर मार्केट आज डाउन रही तो आज फ्राइडे है, इस सप्ताह का लास्ट दिन है, तो शायद ये अगर डाउन की तरफ मार्केट ने वर्क करा तो अच्छा खासा रिजल्ट हमें मिलेगा। बट अगर अपसाइड की तरफ रहा तो इसमें हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सस्पेंस रहेगा। जैसे कि मार्केट यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस लगाएं तो यहाँ पे एक हम लगा सकते हैं, है ना। और दूसरा अगर मैं इसे ही उठा के रेजिस्टेंस दूसरा यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट अप गया तो यहाँ से वो रिजेक्शन ले सकता है डाउन के लिए। यहाँ इस रेड लाइन से रिजेक्शन ले सकता है। अगर इससे भी ये पार करा तो यहाँ से कम वो यहाँ से रिजेक्शन वो ले सकता है, क्योंकि आप देखिएगा कि 8 तारीख को मार्केट ने ये जो लगभग ये 24,027 यानी 24,000 की कहीं ना कहीं जो लाइन है वो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एक्टिव हैं, इसलिए ये इस लाइन को 24,000 कहाँ गया ये, यहाँ पे इसे अच्छे से ब्रेक नहीं करा है। यहाँ पे ट्रैप हुआ है, ब्रेक हुआ है, लेकिन वो ट्रैप होता है। देखिए यहाँ से अप साइड गया था फिर डाउन हो गया, फिर यहाँ से मतलब काफ़ी बार वो अप साइड के लिए कोशिश करा है, लेकिन मार्केट क्या हुई, डाउन हुई। और नेक्स्ट डे यानी 9 तारीख को यानी कल वो अच्छा खासा यहाँ से फॉल भी हुआ है। तो 24,000 का जो अगर हम यहाँ से 50 पॉइंट भी लेके चलते हैं, 24,050 कि अगर इसने ट्रैप भी करा तो कम से कम 24, कम से कम 50 नहीं तो 25 ये देख के, है ना, 24,030 रख सकते हैं कि 24,030 की लाइन ना जब तक वो ब्रेक ना हो तब तक हम अप साइड के लिए नहीं सोचेंगे। 24,030 की लाइन, नहीं तो वहाँ से हम डाउन ट्रेंड ही यानी रिजेक्शन का ही आइडिया लगा के चलेंगे। ठीक है, अगर मार्केट अप गया तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है 23,909 से। अगर मार्केट फिर भी अप रहा तो वो जा सकता है, और यानी हमें अप साइड के लिए तभी सोचना है जब तक कि वो 24,030 का नंबर वो क्रॉस ना कर दे। और डाउन ट्रेंड के लिए अगर रहा तो डाउन ट्रेंड के लिए अच्छा मौका है। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 मिनट में हमें कल ही कट मिल चुका था और ट्रेंड भी इसके अकॉर्डिंग डाउन ही है। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा सा यानी 23,900 तक ऊपर जाके फिर वहाँ से रिजेक्शन करे, क्योंकि हम सब ये देख रहे हैं कि आजकल गैप डाउन खुल रहा है तो यहाँ पे वो ट्रैप कर सकता है, क्योंकि सभी लोग सोच रहे हैं कि डाउन आएगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग में वो अप साइड का मूव दे सकता है। वहाँ से फिर वो रिजेक्शन यानी कि ये हम कह सकते हैं कि 24,000, क्योंकि यहाँ पे क्या है 23,999, ओ हाँ 23,909, है ना। तो 23,000 से यहाँ से रिजेक्शन वो ले सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कल इस लाइन को यहाँ से भी यहीं इसी लाइन से यहाँ से डाउन हुआ था मार्केट, तो ये एक हमारा रिजेक्शन हो जाएगा और एक यहाँ से रिजेक्शन हो जाएगा। हाँ, इस लाइन को ये मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ। इस लाइन को अगर मार्केट
ब्रेक करता है तो हम अप साइड के लिए सोच सकते हैं, और डाउन के लिए फिर ये अच्छा मौका है। तो चलिए 9:15 9:14 हो चुका है, अब बस 1 मिनट और रह गया है, फिर हम देखते हैं कि आज मार्केट कहाँ गैप कहाँ खुलता है, उसके बाद हम फिर बताएंगे। चलिए गाइस अभी देखते हैं, अभी बज रहा है आपका 4:43, मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मार्केट साइडवेज हो सकती है, क्योंकि 5 मिनट की हमारी पहली कैंडल वो अच्छी खासी यानी कहने वाला फुल बॉडी नहीं बनी थी। और दूसरा मैंने ये बताया था आपको कि ये अगर हम अपसाइड के लिए सोचेंगे भी तो ये हमारी जो मैंने ग्रीन लाइन यहाँ पे ड्रॉप खींचा था, इसको ब्रेक करता है तभी हम अपसाइड के लिए सोचेंगे, क्योंकि यहाँ से पीछे मैंने आपको पीछे समझाया हुआ था कि वहाँ से रिजेक्शन है, बिल्कुल वही काम किया। 24,000 से ही एक अच्छा खासा वहाँ पे सेलिंग प्रोसेस था, इसलिए काफ़ी टाइम आप देख रहे होंगे कि आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज हुआ है। यहाँ पे ये लगभग एक बार 10:25 पे यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन फिर ये क्लोजिंग रेड कैंडल में ही हुआ। तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बन रही थी, क्योंकि हमें क्या है प्रॉपर तरीके से सेटअप देखना है कि ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन उसके बाद वो दूसरी कैंडल सस्टेन करती है या नहीं, और फिर उसके बाद हमारी तीसरी कैंडल पे हमें एंट्री लेना होता है। तो पहली कैंडल ने तो ब्रेकआउट करा और जस्ट सेकंड कैंडल वो डाउन ट्रेंड में ही फिर इसने अपना मूव दिखा दिया। उसके बाद फिर एक बार और यहाँ पे लगभग 1:55 यानी 1:55 पे भी इसने ब्रेकआउट किया था अच्छा खासा ग्रीन कैंडल से, और यहाँ पे आपको